तो हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीखने वाले वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि अपर मोस्ट पोजीशन का डेरिवेशन। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लोअर मोस्ट पोजीशन और पोजीशन सी और पोजीशन डी का डेरिवेशन पूरा। अगर आप आज का लेक्चर देखते हो तो आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखो, मेरे पास क्या एक सर्कल है। इस हमें कहते हैं बहुत सारे हमारे पास क्या पार्टिकल है। तो यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या एक पार्टिकल होगा। अभी ये पार्टिकल कहाँ पर जाएगा, यहाँ से यहाँ पर जाएगा। ए पोजीशन से पार्टिकल कहाँ पर जाएगा, सी पोजीशन से। फिर यही सी पोजीशन का पार्टिकल कहाँ पर जाएगा, डी पोजीशन पर जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। पार्टिकल हमारा कहाँ पर जाएगा, पोजीशन डी पर जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। यानी हमारे पास क्या एक पार्टिकल है और पार्टिकल क्या हो रहा है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी पार्टिकल होगा तो उस पार्टिकल का क्या होगा, कोई ना कोई तो वेट होगा। अगर वेट होगा तो फिर क्या होगा, हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फिर इसको क्या लगेगा, हमारा टेंशन लगेगा। क्या लगेगा, टेंशन। क्योंकि हमारे पास क्या एक स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग बोलो तो क्या, एक धागा, डोरी, रस्सी, आपको तो पता ही है। फिर यहाँ पर क्या स्ट्रिंग है, तो उस हमने क्या किया, एक पत्थर को ऐसे गोल गोल बांधा और ऐसे गोल 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 घुमा रहे हैं ऐसे वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तब उस स्ट्रिंग के ऊपर क्या लग रहा है, हमारा टेंशन। तो हमारा टेंशन कभी भी याद में रखना, हमारा टेंशन कहाँ पे लगता है, सेंटर की डायरेक्शन में लगता है। कभी भी याद में रखना। यहाँ पर देखो, ए पोजीशन का टेंशन हमारा कहाँ पर लगा, सेंटर की डायरेक्शन में। सी पोजीशन का टेंशन हमारा कहाँ पर लगा, सेंटर की तरफ लगा। डी पोजीशन का टेंशन हमारा कहाँ लगा, सेंटर की तरफ ही लगा। और बी पोजीशन का हमारा टेंशन कहाँ पर लगा, सेंटर की तरफ लगा। यानी आपको कभी भी याद में रखना है, टेंशन की डायरेक्शन कहाँ पे होती है, सेंटर की तरफ होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, फिर इसके वाले कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, mg cos थीटा और mg sin थीटा। फिर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसके वाले कंपोनेंट रिजॉल्व कर दिए, mg sin r। और यहाँ पर क्या हमारे mg cos r। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे आज का मेन डेरिवेशन। तो आज का हमारा डेरिवेशन है लोअर मोस्ट पोजीशन। हमारे पास क्या है, ए पोजीशन है ये वाली। यहाँ पर देखो, ए पोजीशन यहाँ पर है। अभी यहाँ पर हमारी क्या है, बी पोजीशन है। तो अभी आपको बताऊंगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा क्या पार्टिकल है। अभी ये पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ पर आ रहा होगा तो इसके ऊपर कोई ना कोई एनर्जी काम करती होंगी। तो इसके ऊपर 2 एनर्जी काम करती। यहाँ पर हमारी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। यानी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या पार्टिकल है। तो अभी इस पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई फोर्स एक्ट होता होगा। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या पार्टिकल है। तो अभी इस पार्टिकल के ऊपर क्या एक्ट होगा, हमारा टेंशन। टेंशन बी क्या, हमारा सेंटर पॉइंट पकड़ लो आप। और इसके नीचे हमारा कौन जाएगा, फिर अभी मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी आप मुझे बोलेंगे कि यहाँ पर आपने ग्रेविटी क्यों लगाया, क्योंकि हमारा पार्टिकल है। तो पार्टिकल को कोई ना कोई तो नीचे खींचने की कोशिश करेगा ना, अर्थ अपनी तरफ। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, हमारा mg। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ऊपर की तरफ कौन है, हमारा टेंशन है। नीचे की तरफ हमारा कौन है, mg है। तो आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा होगा। और ये हमारा क्या है, सेंटर है। अभी जो फोर्स सेंटर की तरफ लगता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैंने आपको सब कुछ ऊपर ऊपर से बता दिया। अभी हम एकदम डिटेल में देखेंगे। तो अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रही। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो हमारा सबसे पहला हमारा फोर्स कौन सा है, यहाँ पर टेंशन है। सबसे पहले हमारा कौन है, टेंशन है। और हमारा दूसरा फोर्स हमारा कौन सा है, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कौन, mg। अभी यहाँ पर हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखो, देयरफॉर टेंशन बी माइनस mg। अब आप मुझे बोलेंगे आपने यहाँ पर माइनस क्यों लिया, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन है। इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया, माइनस साइन। तो मैंने अभी यहाँ पर कैसे लिखा, टेंशन बी माइनस mg। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा सेंटर की तरफ ये वाला फोर्स एक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पर देखो, टेंशन की डायरेक्शन कहाँ पर है, सेंटर की तरफ। जो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट होता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभी हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पहला फॉर्मूला कौन सा, mv²/r। अभी वो फॉर्मूला यहाँ पर आएगा। अभी यहाँ पर क्या आएगा, इज इक्वल टू mv²/r। तो आपको ये समझ में आ गया क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना है आपको ये वाला रिलेशन। अगर आपको ये रिलेशन बनाना आ गया आपने तो आधी बाजी जीत ली। अभी आगे देखो फ्रेंड्स, अभी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर क्या हमारा mg है और यहाँ पर क्या हमारा mv²/r है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स यहाँ तक। अभी हम क्या करेंगे, इस mg को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे। उससे क्या होगा कि ये हमारा माइनस mg क्या हो जाएगा, प्लस mg में आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे और हमारा टेंशन बी का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या आएगा, फिर हमारा टी बी
इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस, अभी यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या एम जी का माइनस में उधर लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या होगा, वो प्लस में हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा हमारा एम जी। अभी आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी ये बन गया हमारा वाला एक रिलेशन। तो आपको ये वाला रिलेशन समझ में आया क्या, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अभी हमारा पार्टिकल कहाँ पर है, ए पोजीशन पर है। अभी ये पार्टिकल क्या आ रहा है, यहाँ से ऐसा नीचे आ रहा। अभी पार्टिकल जब नीचे आ रहा बी पोजीशन पर, तो इस पार्टिकल में कोई ना कोई तो एनर्जी एक्ट हो रही होंगी। तो कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, कभी भी याद में रखना। यहाँ पर हमारी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से नीचे आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमारी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही, लेकिन किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको क्रिस्टल क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा होगा ये वाला लॉजिक। अभी हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखो स्टेप बाय स्टेप। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी ए पोजीशन पर हमारी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ए पोजीशन से पोटेंशियल एनर्जी हमारी कहाँ पर जा रही है, बी पोजीशन पर जा रही है। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी बी। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, लेकिन किसमें चेंज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, काइनेटिक एनर्जी ए। अभी हमने यहाँ पर कैसे लिखा, यहाँ पर देखो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बी माइनस काइनेटिक एनर्जी ए। आपको समझ में आ रहा होगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, बी में से ए को माइनस कर रहे हैं, ए पोजीशन को। तो अभी यहाँ पर कैसे आएंगे, देखो। अभी मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट में। अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, एम जी एच इज इक्वल टू, अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आपको मालूम होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अभी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर बी माइनस, अभी यहाँ पर क्या आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर ए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हाफ एम वी स्क्वायर ए। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। अभी हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स। अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर हाइट है। तो अभी अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो ये हमारे लिए क्या है, पूरा रेडियस है, आर है। ये हमारा क्या सर्कल है, तो अभी ये हमारा क्या सर्कल होगा, तो ये हमारा क्या होगा, आर हो जाएगा। ऊपर की साइड भी हमारे लिए क्या सर्कल है, तो अभी ये वाला आर्क और ये वाला आर्क, ये दोनों आर्क मिला के हमारे पास क्या मिलेगा, 2 आर्क। अभी ये हमारे लिए क्या हो गई, पूरी हाइट हो गई। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर हाइट है, तो हमारे पास क्या 2 आर है। तो अभी यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2mrg, कैसा लिख सकते हैं यहाँ पर 2mrg। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू, अभी आप मुझे बताओ कि आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। यहाँ पर कॉमन क्या है, हाफ क्या है, हमारे लिए कॉमन है, और दूसरा हमारे लिए कॉमन कौन है, यम है। तो आपको समझ में आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर कॉमन कौन है हमारे लिए, हाफ। अभी हमने यहाँ पर हाफ ले लिया कॉमन, फिर यहाँ पर क्या आएगा हमारा यम। अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अभी हमने क्या कर दिया, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, देखो। अभी यहाँ पर क्या हमारे पास इज इक्वल टू है, तो इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या यम है, और इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या यम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यम और यम के यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। अभी यम और यम हमारे पास यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। अभी यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, फिर देयरफॉर 2rg इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा हाफ, यहाँ पर क्या आएगा वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अभी ये हमारा कैसा है, डिवीजन में है। तो अभी इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे। तो अभी कैसा लाएंगे मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर देखो, देयरफॉर यहाँ पर क्या आएगा, अभी 2 मल्टीप्लाई बाई 2rg इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। तो आपको समझ में अभी हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लिकेशन में ला लिया। यहाँ पर क्या डिवीजन में था, तो हमने इसको मल्टीप्लिकेशन में ला लिया। आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, देयरफॉर यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अभी 4rg 2 2 4, आपको तो पता है 4rg। और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अभी 4rg इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। 4rg इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर। अभी आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा फ्रेंड्स। अभी इसी को हम कैसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, देयरफॉर वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 4rg। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। और ये वाला फार्मूला मोस्ट IMP फार्मूला, इस फार्मूला को आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले के बेसिस पर हर बार क्वेश्चन आते बोर्ड एग्जाम में। आपको बोर्ड एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा कि आपको पूछेगा कि बताओ
पोजीशन ए और पोजीशन बी की हमें वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। अगर आपको दोनों पोजीशन की वैल्यू एक साथ आपको फाइंड आउट करने की बारी आएंगी तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की जब दो पोजीशन के हमें वैल्यू निकालने पड़ेंगे न्यूमेरिकल में, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स हमारा कल का लॉजिक। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर जी है। क्या है हमारे पास, आर जी। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये हमारा कहाँ से आया है, अपर मोस्ट पोजीशन से आया, जो हमने पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेशन बनाया था ना, वहां से आया है। तो आपको समझ आ रहा होगा, तो आपको ये वाला भी हमेशा याद में रखना है। अभी हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर एक ही जगह पर हम आर जी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। तो कैसा करेंगे, यहाँ पर देखो देयरफॉर, अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारा वी बी स्क्वायर माइनस, अभी यहाँ पर क्या है वी स्क्वायर, अभी हमारे पास क्या है वी स्क्वायर की वैल्यू आर जी। अभी यहाँ पर क्या आएगा, आर जी इज इक्वल टू 4 आर जी। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। अभी यहाँ पर क्या है हमारे पास 4 आर जी है और यहाँ पर क्या है सिर्फ आर जी है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस आर जी को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, फिर ये वाला आर जी लेफ्ट हैंड साइड में जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। फिर अभी यहाँ पर कैसे आएंगे, देखो देयरफॉर वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आर जी प्लस आर जी। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है 4 आर जी और यहाँ पर क्या है आर जी है सिर्फ। अभी 4 आर जी प्लस आर जी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आर जी। तो देयरफॉर अभी वी बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, 5 आर जी। 5 आर जी वी बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिली, 5 आर जी मिली। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर सबसे नीचे में हम क्या लिखेंगे, फिर वी बी। अभी वीपी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, देखो अभी यहाँ पर क्या स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अभी अंडर रूट में आएगा। तो भी कैसा आएगा, यहाँ पर देखो वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आर जी। अंडर रूट 5 आर जी। और यही हमारा फाइनल फॉर्मूला बन चुका है। हमारे ए पोजीशन से बी पोजीशन पर आने के लिए हमें कितनी वेलोसिटी लगेंगी, उसका फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन चुका है। क्या बना हमारा, वी बी इज इक्वल टू अंडर रूट 5 आर जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। अभी हम देखेंगे पोजीशन सी और पोजीशन डी का डेरिवेशन। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो आर्बिट्ररी पोजीशन। अभी आर्बिट्ररी पोजीशन क्या होती है, यहाँ पर देखो सी और डी। अभी सी और डी की वैल्यू हमारे पास क्या इक्वल है, यहाँ पर देखो सी और डी दोनों की वैल्यू हमें क्या मिलेंगी, सेम ही मिलेंगी। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी टेंशन की वैल्यू, अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, अगर हमें इन दोनों पोजीशन की वैल्यू निकालनी होंगी तो इन दोनों की वैल्यू कैसे होंगी, हमारे पास सेम ही होगी। तो अभी इन दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम होगी। इनका वाला फॉर्मूला कैसे, हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो अभी हमारे पास कौन कौन से जनरल फॉर्मूला, यहाँ पर देखो टेंशन ऑफ द एनी पोजीशन। अगर हम इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में किसी भी पोजीशन का हमें टेंशन निकालना होगा तो ये उसका फॉर्मूला है। और यहाँ पर देखो जनरल फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी पोजीशन, अगर हमें पोजीशन की वेलोसिटी निकालनी होगी तो उसका वाला फॉर्मूला ये। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम देखते हैं इसका पोजीशन सी और डी का डेरिवेशन। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर देखो, अगर हम ए से बी की बात करेंगे, ए पोजीशन से बी पोजीशन की बात करेंगे, अभी ये पूरा हमारे लिए सर्कल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का हो जाएगा, हाफ सर्कल। आपको समझ में आ रहा होगा। ये पूरा ए पोजीशन से बी पोजीशन का हमारा सर्कल हमारा कितने का हो जाएगा, पूरा 180 डिग्री का। लेकिन अगर हम सिर्फ ए पोजीशन से सी पोजीशन की बात करेंगे तो यह हमारे कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो, अगर हम ए पोजीशन से डी पोजीशन की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम डी पोजीशन से बी पोजीशन की बात करेंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम सी पोजीशन से बी पोजीशन की बात करेंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे सी हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। सी से बी हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। बी से डी हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और ए से डी हमारा कितना बन रहा है, 90 डिग्री। हमारा हर एक आर्क हमारे कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम देखते हैं इसका वाला डेरिवेशन। अभी यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, इसका डेरिवेशन हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो अभी यहाँ पर हमारा क्या है, टेंशन सी है। यहाँ पर हमारा क्या है, टेंशन सी। अभी यहाँ पर टेंशन सी होगा, फिर हमारा यहाँ पर हमारा पार्टिकल होगा इस पोजीशन पे टेंशन सी पर। तो हमारा वाला ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कहाँ पर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अभी हमारा टेंशन का है सी है और हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का है नीचे की तरफ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स इस पार्टिकल के लिए। अभी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, टेंशन का एनी पोजीशन निकालने का हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। तो अभी हमारा फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ पर देखो सबसे पहले, तो यानी अगर हमें किसी भी पोजीशन का हमें टेंशन निकालना होगा केवल उसका जनरल फॉर्मूला है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो हमारे पास क्या भी टेंशन सी है,
यहाँ पर हम क्या लेंगे, देयरफॉर टेंशन सी इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास mv स्क्वायर अपॉन r प्लस यहाँ पर क्या आएगा हमारा mg cos थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो मैंने आपको अभी बताया हमारे पास अभी थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल ऐसा फॉर्म हो रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे पास अभी थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिलेंगी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैंने आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पर रफ ड्रॉ किया। तो अभी यहाँ पर थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली, 90 डिग्री मिली। तो अभी हम क्या करेंगे, इस कॉस थीटा की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, देयरफॉर TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg, यहाँ पर क्या आएगा हमारा cos 90 डिग्री। तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या आएगा फिर, देयरफॉर TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। अभी मुझे बताओ cos 90 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 0। कभी भी याद में रखना, cos 90 की हमारे पास क्या आती है, 0 आती है। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास अभी क्या बचा, देयरफॉर TC इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r बच चुका है। क्योंकि अगर हम 0 से mg को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। आपको पता होगा, क्योंकि अगर हम 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आता है, 0 आता। इसलिए अभी यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 0। अभी हमारे पास क्या बचा, फिर हमारे पास अभी ये वाला बच चुका है। अभी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर टेंशन सी निकाला। अभी हम क्या करेंगे, इसमें अभी वेलोसिटी निकालेंगे। तो अभी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है आता है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको किसी भी पोजीशन की वेलोसिटी निकालनी होगी तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या आता है। यहाँ पर देखो, VP इज इक्वल टू √RG 3 + 2 cos थीटा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें कौन सी पोजीशन की वेलोसिटी निकालनी है, हमें सी पोजीशन की निकालनी है। यहाँ पर क्या आएगा हमारा VC इज इक्वल टू √, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास अभी RG, और यहाँ पर क्या आएगा अभी हमारे पास 3 + 2 × 0। अभी आप मुझे बोलेंगे आपने यहाँ पर 0 क्यों लिखा। अभी यहाँ पर देखो आप, हमारे पास cos थीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 0 मिली थी। क्यों मिली थी, क्योंकि cos थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 90, और 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी आती, 0 आती। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर क्या आएगा फिर, देयरफॉर VC इज इक्वल टू √ में क्या मिलेगा, फिर हमें अगर हम 2 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमें क्या आएगा, 0 से आएगा। फिर यहाँ पर क्या मिलेगा अभी, RG × 3, ऐसा हमारे पास आ जाएगा। अभी इसके बाद देयरफॉर VC इज इक्वल टू हमें कितने मिलेगा, फिर अभी 3RG। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ये बन गया हमारा वाला फॉर्मूला, किसका, सी पोजीशन का। हमने इसका वाली वेलोसिटी यहाँ पर निकाल ली। अभी आप यहाँ पर नोटिस करो, तो अभी टेंशन सी हमारे लिए क्या इक्वल है, किसके लिए, टेंशन डी के लिए। वेलोसिटी हमारी टेंशन सी की होंगी, वही वेलोसिटी हमारी टेंशन डी की भी होंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। सो हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारा ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक करना। अगर चैनल पर पहली बार आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अभी अगले लेक्चर में।